एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उद्धव सरकार में कांग्रेस मंत्री और गार्डन मिनिस्टर असलम शेख ने बीएमसी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये है कि बीएमसी में सालों से ऑफिसर सिंडिकेट चल रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं असलम जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, एक पत्र आपने बीएमसी कमिश्नर को लिखा है जिसमें आपने ऑफिसर सिंडिकेट की बात कही है। क्या पत्र है और किस तरीके के अन्य आरोप आपने इसमें लगाए हैं? देखिए, मुंबई महानगर पालिका हो, एमएमआरडी हो, एमएसआरडीसी हो, चाहे एसआरए हो, ये सब अधिकारियों की काम करने की एक मैनुअल होती है। तो पिछले 5 साल में जब सरकार थी यहाँ पे देवेंद्र जी की, उस वक्त से कुछ अधिकारी उसी जगह पे बने हुए हैं, तो मैनुअल के हिसाब से उनकी बदली होनी चाहिए। तो हमने कहा कि जनरल इस तरीके से जितने भी लोग अपने पद पे अपने टाइम से ज्यादा बैठे हुए हैं उनकी बदली होनी चाहिए। सर, लेकिन जिस तरीके से पत्र में आपने लिखा है कि कई सालों से जो ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने निजी फायदे के लिए या किसी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप है, और खास तौर पर जब महाविकास आघाड़ी की सरकार ही महाराष्ट्र में हो। नहीं, उसमें मैंने ये लिखा है कि एक अधिकारी जब ज्यादा देर एक ही जगह पर रह जाएगा तो सिंडिकेट होने के चांसेस होते हैं, और सिंडिकेट हुए नहीं ऐसा नहीं, इस तरीके के अलग गलत काम अगर करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो इस तरीके की प्रोसेस नहीं हो, इसलिए हर जहां पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल होता है, चाहे पुलिस कमिश्नर का हो, चाहे एसआरए का हो, हर एक का एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि वो अधिकारी उस जगह पे उतने वक्त ही बैठ सकता है, या सरकार उसको चाहे तो एक्सटेंड दे सकती है, बाकी उसकी बदली होनी चाहिए। उस आधार पर मैंने कहा है कि अभी ये सब नहीं चलेगा, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार में सब नियम के हिसाब से चलेगा। तो किन अफसरों की आप बात कर रहे हैं बीएमसी में, खास तौर पर अगर पूछना चाहें तो? नीचे से लेके क्लर्क लेवल से लेके आप जॉइंट कमिश्नर तक ले लीजिए, डिप्टी कमिश्नर तक ले लीजिए, जो भी एक क्लर्क भी होगा अगर वो 10 साल एक ही जगह पे बैठा है तो उसकी जरूरत नहीं है। एक प्यून भी होगा तो उसको वहीं रहना जरूरी नहीं है। जो मैनुअल में है, जो एक तरीका है, जैसे डिप्टी कमिश्नर है, उसकी फॉर एग्जाम्पल अगर 2 साल की पीरियड होती है तो 2 साल हो, 2 साल 2 महीना उसकी बदली हो जानी चाहिए। तो इस लेवल पे जनरल हमने कहा है कि जो मैनुअल में है, जो काम करने का तरीका है, जो हमने बनाया है, जो सरकार ने बनाया नहीं है, पूरे देश में बना हुआ है, उसको ध्यान में रख के काम होना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए। खाली महानगर पालिका के आयुक्त को लेटर लिखा है, हमने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है कि जितने भी डिपार्टमेंट में ऐसे जो अधिकारी अपने सोर्सेज लगा के बैठे हैं उनकी ताबड़तोड़ बदली होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि आपने बीएमसी कमिश्नर से को पत्र लिखा हो। इससे पहले भी कई जो बातें हैं वो आपके और बीएमसी कमिश्नर के बीच में निकल कर आई हैं। ऐसा कहा भी गया कि शिकायत के तौर पर उन्होंने राहुल गांधी से पत्र लिखा है और आपकी शिकायत की है। नहीं, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। मैं मुंबई महानगर पालिका से यहाँ तक का पहुंचा हूँ, तो जब मैं मुंबई महानगर पालिका में सदस्य हुआ करता था तब भी अगर महानगर पालिका में कुछ गलत होता था उसको रोकता था। उसके बाद विधायक बना, विधायक बनने के बाद भी मुंबई महानगर पालिका के अंदर कुछ भी गड़बड़ी दिखती है उसको रोकता हूं। आपने देखा होगा कि रोड स्कैम जो हुआ था उसको भी मैंने ही उजागर किया था। उसी तरीके से डिसिल्टिंग का हुआ था 10 साल पहले, उसको भी हमने हाईलाइट किया था। तो बेसिकली मुंबई महानगर पालिका के हद में रहने वाले, चाहे नगर सेवक हो, विधायक हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, उन सबका काम है कि मुंबई महानगर पालिका की जो फैसिलिटीज है मुंबई शहरी को अच्छी मिले, और उसमें अगर कोई गड़बड़ करता हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो क्या आपको ये लगता है कि जो अफसर वहां बैठे हुए हैं उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं? ऐसा आपके पत्र में साफ जाहिर हो रहा है। डेफिनेटली जो लोग ज्यादा रुक जाते हैं तो फिर उसके बाद में उनके रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए तो ये कानून लाया गया है ना कि टाइमली जो चेंजेस का इसीलिए लाया गया है, तो उसके होना चाहिए। और खाली महानगर पालिका को नहीं, हमने तो मुख्यमंत्री को लिख के बाकी सब डिपार्टमेंट में भी लिखा है, हर उस जगह पे जहां पे बदली का कानून है उसको पालन होना चाहिए। और इसका इसलिए नहीं कि वो दुरुपयोग हो, इसलिए कि वो कायदा है और कायदे का प्रोविजन है, प्रोविजन को फॉलो होना चाहिए। सर, लेकिन आपका पत्र ऐसे समय में आया है जब बीएमसी के चुनाव भी निकट हैं और तीनों गठ जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं, शिवसेना और कांग्रेस के बीच में जो तनातनी चल रही है, तो क्या ऐसे में क्या सोचा जाए कि अब बीएमसी में शिवसेना और कांग्रेस चल रहा है? कोई तनातनी नहीं है, ये एक कानून की व्यवस्था है और उस व्यवस्था को दुर्लक्ष्य किया गया। उसको सही करने के लिए एज ए पालक मंत्री, मैं मुंबई शहर का पालक मंत्री हूं, मैंने अपना अधिकार यूज करके आयुक्त को आदेश दिए हैं कि सारे जो बदलियां इस तरीके के जो ज्यादा टाइम से बैठे हुए हैं, जो उनको बैठना नहीं चाहिए, वो तात्काल उनकी बदली होना चाहिए। उसके अलावा हमने मुख्यमंत्री को बताया वो सारे डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, जहां पे अधिकार अपने सोर्सेज लगा के ज्यादा बैठे हैं, उनकी बदली होनी चाहिए।
और इसका बदली होने का कारण ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, बदली होने का कारण है कि दूसरे जो अधिकारी उनको भी वो पोस्ट मिलना चाहिए, हर ए रोटेटिंग होना चाहिए। अब जब आपने पत्र जो है बीएमसी कमिश्नर को लिखा है तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया है, क्या बात कही है? और आपने उद्धव ठाकरे जी की भी बात की है, उन्होंने कुछ जवाब दिया है इस पत्र को लेकर? नहीं, पत्र का जवाब थोड़ी मांगूंगा मैंने तो जो आयुक्त है उनको कहा है कि इसको फॉलो करो, उनको फॉलो करना है, जवाब थोड़ी मैं लूंगा। तो फिर तबादले को लेकर क्या कहा गया है? तबादला होगा ना, देखिए जो मैनुअल में है, जो उनकी नजर में नहीं आया होगा, अभी उनको आके 2 या 3 ही महीने हुए तो उनको मालूम नहीं होगा। मेरे पास जब इस तरीके की तकरार आई, मेरे पास जब लोगों ने कंप्लेंट की कि कई अधिकारी इस जगह पे बैठे हुए हैं, उनको जो है टाइमली बदलाव नहीं किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया और बदलाव करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री से ये निवेदन किया हूं कि बाकी के डिपार्टमेंट, जैसे एसआरए डिपार्टमेंट है, एसआरए डिपार्टमेंट में भी कुछ अधिकारी जो है 5-5 साल से बैठे हुए हैं, तो उससे और बिल्डर का संबंध होने के चांसेस बन सकते हैं, इसलिए वहां भी बदली होनी चाहिए। एमएसआरडीसी हो गया, एमएमआरडीए हो गया या महाडा हो गया, यहाँ पे भी जो अधिकारी हैं वो भी एमपी एमएलए के लिए काम करते हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहां पे भी जो है नियम के हिसाब से बदली होना चाहिए। अब नियम को पालन करने में कोई चीज लाना बीच में वो ठीक बात नहीं है। यदि पत्र का जवाब नहीं आता या तबादला नहीं किया जाता है, जैसे आपने इसकी रिक्वेस्ट की है, तो उसके बाद असलम शेख के आगे की क्या कदम होंगे? किस तरीके से आप आगे बीएमसी से बात करेंगे या फिर उद्धव ठाकरे जी से? ये ऐसा है कि जो कायदे में है और जो चीज सामने आई है उसमें नहीं होने का कारण ही नहीं होता ना। जो मैनुअल में है, हमने लिखा है, आयुक्त उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, 100% कार्रवाई होगी। कार्रवाई इन द सेंस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना है, जो बदलियां हैं, जो अनियमित तरीके से बैठे हुए हैं, उनका ट्रांसफर होगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने असलम जी को सुना कि साफ तौर पर जिस तरीके से पत्र में लिखी गई बातों का हमने यहाँ पर उनसे पूछा है, तो उनका ये कहना है कि जो शिकायतें हैं वो बीएमसी कमिश्नर और उद्धव ठाकरे के समक्ष रखी गई हैं, इस पे जल्द ही कार्रवाई होगी और तबादले की बात जो है वो जो 100% है वो की जाएगी। लेकिन अब इसमें आगे किस तरीके से बीएमसी कमिश्नर उद्धव ठाकरे सरकार का इस पे प्रतिक्रिया आती है, ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।